आज का फूड है पुआ और घर के सामान में ही ये बना के रेडी करेंगे। बहुत कम सामान लगता है बनाने में और बाहर से आपको कोई सामग्री लाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 3 कटोरी हमने आटा लिया है। गेहूं के आटे फ्रेंड्स सबके यहाँ होता है और ये गेहूं के आटे हमने 3 कटोरी लिया है। चीनी भी सबके यहाँ होता है, इसलिए हमने चीनी इसमें 2 कटोरी ऐड किया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। बड़े वाले गिलास से 1 गिलास पानी ऐड करना है और मिक्स करना है चीनी और आटे को। यहाँ पे 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे आटे और चीनी में, और इसमें डालने के बाद पानी फिर हम इसको घोल बनाएंगे। और ऐसे देखिए एक ही तरफ इसको घुमा के इसको फेंटना है आटे और चीनी को। यहाँ पे अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो इसमें 1 कटोरी और आटा डालना है, लेकिन उससे पहले इसको जो गुठली दिख रहा है हमारा, इस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब डालें। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तब फिर हम 1 कटोरी आटा यहाँ पे ऐड और किए हैं और अच्छी तरह से फिर इसको भी आटे को भी इसमें मिक्स करना है। आटा थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स तो इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी 1 गिलास लिया है, हाफ गिलास पानी हम आटे में डाल लेंगे और हाफ गिलास थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद, आटा और चीनी को मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ गिलास जो पानी है। यहाँ पे 4 कटोरी हमने आटा लिया है फ्रेंड्स और 2 कटोरी चीनी लिया है। 1 कटोरी आटा मैंने बाद में डाला है, इसलिए कि ज़्यादा मात्रा में जब आटा हो जाता है फ्रेंड्स तो घोल बनाने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप घोल में आटा डालते रहें और बनाते रहें, इसलिए आपको दिक्कत भी नहीं होगी, गुठली भी नहीं होगी, आपका घोल बहुत बढ़िया बनेगा। पानी घोल में एक बार नहीं डालना है फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े देर पे डालना है, मिक्स करना है और पानी डालना है। पानी का सारा मैंने 1 लीटर से ज़्यादा मैंने पानी यूज़ नहीं किया है। 1 लीटर पानी हमने घोल बनाने में यूज़ किया है और अच्छी तरह से ऐसे फेंट लेना है। देखिए ऐसे एक ही तरफ से फेंटना है और ये देखिए जितना ही फेंटेंगे उतना ही फूला फूला सा हमारा पुआ बनेगा। हम ना बेकिंग पाउडर डालेंगे और ना सोडा डालेंगे, मीठा सोडा, और ऐसे ही बनाएंगे। देखिएगा कितना फूला फूला सा ये पुआ बनेगा। और जितना ही इसको घोलेंगे ना फ्रेंड्स, जितना ही इसको फेंटेंगे उतना ही बढ़िया पुआ बन के रेडी होगा। और इससे ज़्यादा अब नहीं फेंटना है, देखिए इतना ही रखना है गाढ़ा, इससे पतला नहीं करना है, गाढ़ा इतना ही रहेगा, तभी जाके हमारा पुआ बहुत परफेक्ट बनेगा। घोल हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर इसमें हम थोड़ा दरदरा कूच के डाल लिए हैं फ्लेवर के लिए। ये किशमिश है, किशमिश को 2 टुकड़े में काट लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे। काजू और बादाम को भी बारीक कट कर लिया है, इसको भी हम बैटर में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद होगा फ्रेंड्स वहीं आप इसमें ऐड कीजिएगा, जो नहीं पसंद हो उसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है तो आप पुआ में ड्राई फ्रूट मत डालिए, ऐसे भी पुआ बहुत बढ़िया बनता है बिना ड्राई फ्रूट का भी। यहाँ पे कलछुल में एक बैटर लेना है, 1 कलछुल, और इसको हमने कढ़ाई में डाला है। ये ऊपर आ जाने के बाद इसको छनौटे में ऐसे उठा लेना है। फिर कढ़ाई में दूसरा बैटर हमने डाल दिया है, ये भी पुआ ऊपर आ चुका है, इसको भी छनौटे में उठा लेना है। और फिर तीसरा बैटर हमने कढ़ाई में डाला है, इसको भी अब साइड में करके देखिए ऐसे तीनों पुआ को हमने कढ़ाई में रख दिया है। अब ये देखिए हल्का हल्का फूलना शुरू हुआ है, इसको पलटने के बाद ये और फूलेगा। जब भी पुआ बनाए फ्रेंड्स तो गैस का फ्लेम आप मीडियम पे ही रखें। मीडियम पे अच्छा से पुआ आपका बन के रेडी हो जाता है। इसको ऐसे पलटते रहना है, ये कच्चा बिल्कुल ना रहे। और देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये बन के रेडी हो जाए। पुआ का कलर इससे ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ये बहुत बढ़िया कलर है और ये हो चुका है। इसको ऐसे करके देखिए ऐसे गार के निकालना है। इसमें जितना एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा ना फ्रेंड्स सारा निकल जाएगा। अगर आपके पास 2 छोलनी है तो उससे आप पकड़ के ऐसे
गाड़ लीजिएगा। चलिए अब सर्व करने चलते हैं। पुआ बन के सारा हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया फूला फूला से ये पुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, आप अगर लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनके भोग के लिए ये बना सकते हैं। लड्डू गोपाल को ये स्वीट्स बहुत पसंद है और ख़ासकर बहुत ईजी भी है बनाना, झटपट बन के रेडी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। आप लंच में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।